क्या आप तैयार हैं एक ऐसे किले की कहानी सुनने के लिए जिसके अंदर कदम रखते ही लोग लौटकर कभी नहीं आए, जहां सन्नाटे में भी किसी के चीखने की गूंज सुनाई देती है और जहां हर दीवार हर दरवाजा एक खौफनाक राज छुपाए बैठा है। दोस्तों, स्वागत है आपका अंधकार का किला की दुनिया में। दिल्ली से करीब 2 घंटे दूर रामगढ़ नाम का कस्बा बसा था। कस्बा साधारण था, लेकिन उसके पास पहाड़ी पर एक रहस्यमय किला खड़ा था। लोग उसे काला किला कहते थे। कस्बे के बुजुर्ग कहते, ग्रेटर देन वो जगह शापित है जो भी गया लौटा नहीं। रात को किले की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी औरत की चीखों के साथ बाहर आती। लोग कहते, वहां एक रानी की आत्मा भटकती है जिसकी मृत्यु अत्याचार और विश्वासघात से हुई थी। 4 दोस्त आदित्य, राहुल, नेहा और विवेक छुट्टियों में रामगढ़ आए थे। सब शहर के रहने वाले थे। भूत प्रेत की बातें उन्हें मजाक लगती। आदित्य बोला, यार ये सब अंधविश्वास है, असली दुनिया में भूत भूत कुछ नहीं होता। राहुल कैमरा निकाल कर बोला, तो चलो न, कल रात किले चलते हैं, वीडियो भी बना लेंगे, नेट पर डालेंगे, सबको साबित कर देंगे कि ये सिर्फ कहानियां हैं। नेहा थोड़ी डरी हुई थी। उसने मना किया, मगर दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे तुम तो डरपोक निकली। आखिरकार तय हुआ कि सब अगले दिन आधी रात को किले की ओर निकलेंगे। अगली रात 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर किले की ओर बढ़े। रास्ता घना और सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है ये ठीक है? कुछ अजीब सा लग रहा है। विवेक हंसते हुए बोला, डरो मत, अगर भूत आया तो सेल्फी ले लेंगे। किले का दरवाजा टूटा हुआ था। जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देकर चारों अंदर घुसे। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी मूर्तियां, बिखरे पत्थर और जाले दिखाई दे रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से खट 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 की आवाज आई। सब रुक गए। आदित्य ने कहा, शायद चूहा होगा, लेकिन उस आवाज में कुछ था, जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। चारों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर टूटी पेंटिंग्स टंगी थी। उनमें राजाओं और रानियों के चेहरे बने थे। नेहा ने एक पेंटिंग पर टॉर्च डाली। उसमें रानी की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हिल गई हो। तुमने देखा? नेहा चीखी। बाकी तीनों ने हंसकर टाल दिया। तभी अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सब चौंक गए। विवेक दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा फंस गया था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। राहुल ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्ड करने लगा। ये देखो, प्रूफ है। शायद हवा से हुआ होगा। तभी कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक सफेद परछाई चमकी, लेकिन जब सबने मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। गलियारे के आखिर में एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच टूटी हुई सिंहासन जैसी कुर्सी पड़ी थी। नेहा धीरे से बोली, क्या ये वही रानी का कमरा होगा? जवाब देने से पहले ही कुर्सी अपने आप खड़खड़ाकर हिलने लगी। सबके हाथ पैर कांप गए। आदित्य ने टॉर्च आगे बढ़ाई। कुर्सी पर अब एक औरत की आकृति बैठी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा झुका हुआ। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। नेहा चीख पड़ी, भागो! चारों उल्टे पांव भागे और नीचे उतरने लगे। सबने किले का मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा और धुंध फैली हुई थी। किले के बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। ये क्या? राहुल हांफते हुए बोला, हम तो वहीं आए थे, लेकिन अब बाहर घना कोहरा था, जैसे किला किसी और ही दुनिया में खींच गया हो। अचानक धुंध से कई औरतों की चीखें गूंजने लगी। किले की दीवारों पर लाल परछाइयां नाच रही थी। किले के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी मिली। उस पर खून से लिखा था, धोखा। नेहा ने कांपते हुए कहा, मुझे दादी ने बताया था, इस किले की रानी को उसके ही पति ने धोखा देकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा तभी से भटक रही है। जैसे ही उन्होंने तिजोरी छुई, एक जोरदार चीख पूरे किले में गूंजी। रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह तेजी से आदित्य पर झपटी। आदित्य चीखा और देखते ही देखते उसका शरीर हवा में उठकर दीवार से टकरा गया। राहुल ने सब रिकॉर्ड किया, मगर कैमरा अचानक अपने आप जलकर राख हो गया। नेहा और विवेक किसी तरह भागकर नीचे पहुंचे। उन्होंने दरवाजा फिर से धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। दोनों बाहर भागे। कस्बे तक दौड़ते हुए पहुंचे। सुबह होने पर उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस किले पहुंची, लेकिन वहां न आदित्य का शव मिला, न राहुल का। और सबसे हैरानी की बात, वह कमरा और तिजोरी वहां थी ही नहीं। लोगों ने कहा,
काला किला कभी अपने रहस्य किसी को नहीं बताता। जो अंदर गया वो वहीं कैद हो गया। नेहा और विवेक बच तो गए, लेकिन आज भी रात को उन्हें नींद में आदित्य और राहुल की आवाज सुनाई देती है। हमें बाहर निकालो, कहा जाता है कि रामगढ़ का काला किला आज भी वहां खड़ा है। और जो भी रात में हिम्मत करके उसके अंदर जाता है, उसकी कहानी अधूरी ही रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंधकार का किला की खौफनाक दास्तान। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या वाकई ये कहानी बस कहानी है, या फिर कहीं सचमुच वो किला आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली रात अगली दास्तान शायद आपकी हो।